सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव। सीआरपीएफ में जो नई भर्ती है, इसमें पूरे देश में से आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। योग्यता मात्र 10वीं पास है और बड़ी भर्ती आपको बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका देती है। कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या है, फिजिकल मेजरमेंट क्या है, सारी जानकारी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, 61,000 कम से भी कम पेमेंट है प्रति महीने की। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जिसमें आपको 60 से 61,000 से शुरुआत होती है। हर महीने आपकी जो इनकम है, खाना पीना रहना वर्दी सब कुछ आपको सेना देती है। तो इससे बड़ा मौका आपके पास हो नहीं सकता। और आपको जानकर बड़ी आश्चर्य भी होगा कि मैं आपको हर भर्ती के बारे में शानदार इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लगातार देता रहता हूं। मैंने आपसे कहा था बीएसएफ में भर्ती आ रही है, बीएसएफ में भर्ती आ चुकी है। सीआईएसएफ में कहा था, सीआईएसएफ में आ चुकी है। इस समय फिर बता रहा हूं, डीडीए में बताया, डीडीए के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जल विभाग में बता रखा है, जल विभाग में 22 तारीख से ऑफलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं। अब आपका नंबर है सीआरपीएफ का, आईटीबीपी का और असम राइफल का। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सिपाही व ट्रेड्समैन की भर्ती है और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा क्योंकि 2026 आपकी नजदीक है। 3 महीने और बचे हैं इसमें, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। फिर से वही नए नए वादे खुद से होंगे, नए नए इरादे होंगे, नए जोश और नए जुनून के साथ फिर से नई साल की शुरुआत करोगे और पता ही नहीं चलेगा कि साल 2025 तरह निकल कब गई। इसलिए इस भर्ती को टारगेट कर लो, या फिर तीनों चारों भर्ती आ रही है, सबका सेम ही प्रोसीजर है, सबको टारगेट कर लो, अभी से लग जाओ तैयारी में। और भाई अपने इस YouTube चैनल रुद्रेश राघव डिफेंस जॉब्स को तो सब्सक्राइब करना ही है आपको। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इस प्यारे से सेशन को। सीआरपीएफ न्यू रिक्रूटमेंट 2025, जिसमें आपकी जो पोस्ट है आप देख सकते हैं कांस्टेबल की है और साथियों कांस्टेबल के साथ है ट्रेड्समैन। यहाँ इसके लिए केवल आपका 10वीं पास होना जरूरी है, केवल 10वीं पास। और ध्यान रखना, इसमें परसेंटेज वगैरह नहीं होता, लेकिन 33% प्रत्येक विषय में ध्यान रखना, कभी बाद में कहो कि पता ही नहीं चला। प्रत्येक विषय में आपके कितने होने चाहिए, कम से कम 33%। मतलब किसी भी विषय में आप फेल नहीं होने चाहिए, किसी भी विषय में। ट्रेड्समैन में आपकी जो भर्ती है वो कुक की है, वेटर की है, बार्बर की है, कारपेंटर की है। ठीक है, अब ये जो हमारी कुक की भर्ती है या ट्रेड्समैन की है, इसमें बच्चों का एक प्रश्न रहता है कि सर इसमें क्या सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो देखिए मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, इनमें से कई वैकेंसी तो ऐसी होती हैं जिसमें आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है, लेकिन कई वैकेंसी इसमें ऐसी होती हैं जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर दो, लेकिन आपको वो काम करना आना चाहिए। जैसे कि एक हमारे पास में इसमें कुक है। ठीक है, मैं कुक के बारे में जैसे आपसे बताऊं आपको, तो कुक के बारे में क्या है, आपका 10वीं पास होना जरूरी है। और 10वीं पास में वही सेम 33% प्रत्येक विषय में। क्या, प्रत्येक विषय में आपके कितने होने चाहिए, प्रत्येक विषय में 33% आपके नंबर होने चाहिए। और इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, आपके पास में आप स्किल्ड होने चाहिए। स्किल्ड का मतलब आप समझिएगा, स्किल्ड का मतलब है आपके अंदर कुशलता होनी चाहिए, आप स्किलफुल होने चाहिए। ठीक है, स्किलफुल होने चाहिए आपको पता होना चाहिए। ट्रेड टेस्ट में आपसे पूछा जाए ये कौन सा मसाला है, धनिया को आप बता रहे अदरक है ना। हालांकि ऐसी छोटी छोटी बातों को तो आप बता देंगे, लेकिन आपको मसालों का पता होना चाहिए। 100 आदमियों के लिए खाना बनेगा तो किस तरीके से बनेगा, कितना आटा लगेगा, कितना सब्जी बनेगा, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं करवाते आपसे। ट्रेड टेस्ट में आजकल आपसे क्या ओरल एक प्रकार से इंटरव्यू के तरीके से पूछते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको क्वेश्चंस में कि आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, 10वीं पास आप होने चाहिए, लेकिन आपको इतना अनुभव होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर इतना अनुभव लेंगे कहां से, तो इस प्रकार का जो अनुभव होता है, जैसे आपने फिजिकल के लिए गए आप पहले, जब आपका फिजिकल हो जाता है तो आपको फिर टाइम मिलता है ट्रेड टेस्ट के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इतने दिनों में आप किसी एक अच्छे शेफ के पास जाइए, अच्छे से कुक के पास जाइए, जिस कुक को या शेफ को अच्छे से नॉलेज हो या होटल मैनेजमेंट का उसने अच्छे से कोर्स किया हो, वो आपको 8 से 7 दिन में, 10 दिन में बिल्कुल ट्रेंड कर देगा, है ना, बिल्कुल ट्रेंड कर देगा। कुकिंग में आपको बता देगा कि आप ट्रेड टेस्ट में फेल नहीं होंगे, इतना आपको कर देगा। क्योंकि मैं 12-13 साल से लड़कों को लगातार पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा कई बार हुआ है। बच्चों को मैंने नोएडा भेज दिया, पहले मैं जयपुर था तो जयपुर से बच्चों को जयपुर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भेज दिया, वहां जाकर के वो एक्सपीरियंस ले लेते थे 8 से 7 दिन में, और आराम से वो ट्रेड टेस्ट पास करके ज्वाइनिंग कर गए। लेकिन
ट्रेडमैन में सबसे ज्यादा बच्चा ट्रेड टेस्ट में फेल क्यों होता है? अरे ट्रेड टेस्ट की आप कभी तैयारी नहीं करते, आपको स्ट्रेटेजी नहीं पता कि ट्रेडमैन की तैयारी करनी कैसे है। असल में ट्रेड टेस्ट की तैयारी करने के लिए आपके पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अभी से आप एक बुक पढ़ते रहिए, सीआरपीएफ की कोई भी जो ट्रेड्समैन की बुक हो या किसी और की भी हो, क्योंकि ट्रेडमैन का सभी का एक जैसा ही टेस्ट होता है। अब आप बुक को साथ साथ पढ़ते रहिए, प्लस 7 से 8 दिन किसी अच्छे शेफ के पास चले जाइए, उससे तगड़ी नॉलेज आपको कोई दे नहीं सकता। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं ना, थोड़ा सा आपसे चार्ज तो लेंगे वो, ठीक है, लेकिन आपको एक्सपर्ट बना देंगे। और ट्रेड टेस्ट में पास होने के बाद में रिटन टेस्ट तो बहुत ईजी होता है ट्रेडमैन का। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप ही कहते हैं। जो लड़के सेलेक्ट हो जाते हैं वो खुद बताते हैं कि सर ट्रेडमैन में सारा खेल ट्रेड टेस्ट का है, सबसे ज्यादा लड़का बाहर होता है या लड़की बाहर होती है, वो कहाँ होती है? ट्रेड टेस्ट में बाहर होते हैं, ठीक है। वेटर का भी सेम यही है, वेटर में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए बढ़िया से। बार्बर है और कारपेंटर है, भाई सभी में आपको क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है, कई ऐसी भी पोस्ट होती है कि आईटीआई मांग लेते हैं या फिर आपसे रेलिवेंट जो ट्रेड का हमारा जो सर्टिफिकेट होता है कई बार उसको भी मांग लेते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन हौसले परास्त नहीं होने चाहिए, तैयारी में बरकरार लगे रहने चाहिए। और प्रत्येक साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जॉब लोकेशन की बात करें तो आपकी जो जॉब लोकेशन रहती है वो रहती है ऑल इंडिया, यानी अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो आप पूरे भारतवर्ष में आपको कहीं भी किसी भी जगह पोस्टिंग मिल सकती है। अप्लाई कौन कर सकता है? ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल, यानी कि पूरे देश में से लड़का या लड़की कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो देखो इसमें यही है जो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, 10वीं पास एक लड़का है या लड़की है कोई भी है, आप अगर 10वीं पास हैं और आप अगर पैरामिलिट्री ज्वाइन कर लेते हैं तो कम से कम 61,000 आपकी वेतन प्रति माह है। कितना? 61,000 प्रति माह। और भाई सरकारी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है, लाइफ टाइम एंजॉय करोगे अगर आपने नौकरी ले ली, और इससे बढ़िया मौका है नहीं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन है कि 2025 के जाते जाते अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर लेना ताकि आप 2026 के शुरू में खुद को एनर्जाइज महसूस करें, मोटिवेट महसूस करें। अब की तैयारी ही आपके काम आएगी 2026 में। कभी ये सोच रहे हो 2026 में तैयारी करूंगा, 2025 की तरह 26 निकल जाएगी और पता भी चलेगा नहीं। तो सीआरपीएफ कांस्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट 2025 की बात कर रहे हैं हम, ध्यान से देखेंगे सभी साथी, ठीक है। तो टोटल पोस्ट कितनी है? 7500 के आसपास अप्रॉक्स है। और आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो कैसे भरा जाएगा साथी? ऑनलाइन फॉर्म आपको इसमें भरना होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी 10वीं 12वीं आईटीआई रेलिवेंट ट्रेड सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, जैसे कारपेंटर है तो कारपेंटर के लिए आपसे अलग अलग तरीके ट्रेड सर्टिफिकेट आपसे मांग लिए जाते हैं, ठीक है। बाकी जानकारी आपको मिलती ही रहेगी लगातार हर प्रकार से, ठीक। आगे है हम बात करें हु कैन अप्लाई, अप्लाई कौन कर सकता है? तो भाई पैरामिलिट्री की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लड़के और लड़कियों को अब समान रूप से हर डिफेंस में हर फोर्स में लिया जा रहा है। तो इसमें अब ये सोचने की जरूरत ही नहीं कि लड़कियों को लिया जाएगा कि नहीं, यानी हर लड़कियों को हर जगह लिया जा रहा है। तो इसमें कोई भी कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, लड़का हो या लड़की, और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत शानदार नौकरी है। मैं आगे बात कर लेता हूं उम्र को लेकर के। सीआरपीएफ कांस्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट 2025 में जो आपकी कम से कम उम्र है वो है 18 साल और मैक्सिमम एज आपकी रहेगी 23 साल, ठीक है। एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर रूल्स। जैसे कि आपको पता है सरकार के जो नियम होते हैं, SC ST को छूट मिलती है और OBC को छूट मिलती है, वो आपको छूट हमेशा मिलती है और मिलती ही रहेगी, ठीक है। मैं बात कर लेता हूं ट्रेडमैन के लिए। तो ट्रेडमैन में आपकी आयु सीमा 18 साल से 25 साल तक आपकी इसमें भी उम्र सीमा है और इसमें भी आपको एज में छूट मिलती है, ये ध्यान रखेंगे। जनरल OBC EWS की 100 रुपये फीस है, वहीं पर SC ST और ऑल फीमेल्स के लिए निल है। आपको कोई भी पैसा यानी कोई भी पेमेंट आपको फॉर्म भरते समय पे नहीं अदा करना है। जो पेमेंट फीस यानी जो फीस देनी है वो जनरल को, OBC को और EWS को देनी है, ठीक है। आपके पास में इससे बड़ा मौका और क्या हो सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है भाई। इसके हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो पैरामिलिट्री में चाहे ITBP भी हो, CISF हो, BSF हो, CRPF, SSB, आजकल SSB की तो भर्ती नहीं आई है लंबे समय से, ठीक है। तो ये हमारी जितनी भी
पैरामिलिट्री की जॉब है, सभी में सेम पैटर्न रहता है हाइट वगैरह का। अब की बार एक काम बड़ा अच्छा हुआ बीएसएफ की तरफ से, बीएसएफ में अब की बार ट्रेड्समैन में 160 सेंटीमीटर हाइट ली गई है, नहीं तो 170 ही चलती चली आ रही थी बहुत लंबे समय से। ये बहुत अच्छा रहा कि 165 सेंटीमीटर हाइट वालों को भी मौका मिल रहा है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा पहले आपका, फिर उसके बाद में आपका साथियों यहाँ पर एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी दौड़ भाग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और ट्रेड टेस्ट होगा, जो ट्रेडमैन के लिए फॉर्म भरते हैं। रिटन टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फाइनल मेरिट तैयार होगी, फिर आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये सिंपल सा आपका तरीका रहता है। और मैं बात कर लेता हूँ रिटन टेस्ट और फिजिकल को लेकर के, आइए देख लेते हैं। यहाँ सीआरपीएफ कांस्टेबल में फिजिकल की बात करें यानी मेजरमेंट की बात करें तो आप मेल कैंडिडेट्स हैं, इधर है फीमेल कैंडिडेट्स। तो हाइट जो है लड़कों की 170 सेंटीमीटर, जनरल की, ओबीसी और एससी की जो हाइट है वो है 170 सेंटीमीटर, ठीक है 170 सेंटीमीटर। लड़कियों के लिए कितनी है 157 सेंटीमीटर है। चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर रनिंग आपको 24 मिनट में मारनी है और लड़कियों को 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में मारनी है, ठीक है 1600 मीटर की रेस कितने में मारनी है 8 मिनट में। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो आपके पास में मौका है इसको गंवाना नहीं है। अगर आपकी वास्तव में 170 हाइट है, फीमेल की 157 हाइट है, तो फिर आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है, पीछे मुड़कर मत देखो, बस तैयारी में लग जाओ, ठीक है बेहतरीन तरीका से तैयारी कर लो। 5 किलोमीटर की रेस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए। आगे बात कर लेते हैं इसके रिटन टेस्ट में क्या क्या होता है। तो रिटन टेस्ट आपका सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, कोई सी भी भर्ती हो सब में सेम ही होता है। वही आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश, वही 100 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के। और इसमें अगर मैं बात करूं आपकी कट ऑफ की तो देखो लगभग 85 के आसपास आपको स्कोर अपना रखना पड़ता है। हालांकि आजकल जनरल का 85 पे भी नहीं आएगा, 90 से कम पे नहीं जाएगी, क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल का हो चुका है। जो बालक एसएससी में सीजीएल की तैयारी कर रहा है, जो बालक किसी की भी तैयारी कर रहा है, हर बालक हर भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर रहा है। किस लिए? कुछ भी करो, कैसे भी करो, सरकारी नौकरी ले लें, क्योंकि अभी चल रहा है 7वां वेतन। 7वां वेतन पे इस समय पर वेतन कितना आ रहा है आपका लगभग 61,000, और जहां 8वां वेतन लगाना, 8वां वेतन लगने पे आपका वेतन कितना पहुंचेगा 70 से 75,000। तो आप खुद बताओ 10वीं पास के लिए 70 से 75,000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है। और वो सभी युवा साथी फॉर्म अप्लाई करते हैं जो मिडिल क्लास से होते हैं। तो बम्पर मौका, बम्पर भर्ती आपके लिए है और किसी प्रकार का कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फिर से वही बात आती है कि सर इसमें हमारा फॉर्म कब से शुरू होगा, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। आईटीबीपी, सीआरपीएफ और असम राइफल, इनकी भर्ती साथियों बीएसएफ, क्या जैसे हमारा इस समय पे चल रहा है बीएसएफ और सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ के बाद में अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर और दिसंबर में ये भर्ती आपकी होगी। अक्टूबर के लास्ट में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, नवंबर में फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, नवंबर और दिसंबर में। तो सभी साथियों से कहना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद साथियों।